कार में हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। इस समय लोकल टीवी की टीम झाराबहाल के वार्ड नंबर 14 में मौजूद है। हमारे मौजूद रहने का कारण है कि सबसे पहले दर्शकों को कारण जमीनी स्तर पर दिखाना जरूरी है। कैमरा पर्सन बेसरा से कहूंगा, बेसरा इसे दिखाइए, इस नाली को दिखाइए। इस नाली को आज से 3 महीने पहले तोड़ा गया था और इस नाली को तोड़ा था वार्ड की जो पार्षद हैं देवकी यदू जी ने। तोड़ने का कारण ये था, कैमरा पर गंदा से कहूंगा, गंदा इसे दिखाइए। अभी भी नाली का जो गंदा पानी अभी भी जमा हुआ है, नाली का गंदा पानी निकल नहीं पा रहा है। परिस्थितियां ये थी कि जब यहाँ पर जब ब्लॉक हो चुका था, नाली जब यहाँ पर ब्लॉक हो चुका था तो बरसात का पूरा पानी इस घर में, बरसात का पानी इस घर में भरता था। आप घर के मालिक हैं? जी हाँ। बरसात के दिन में घर का पानी, अच्छा, घर बरसात के दिन में पानी कहाँ तक जाता था? बरसात का पानी पूरा घर के अंदर सर। जी जी हाँ, अपने घर का नाली जो है ना अंदर से है, यहाँ का पानी अपने घर के अंदर तक पहुँच जाता था पानी। मतलब कितनी परेशानी थी? बहुत परेशानी सर, मैं तो फोटो खींच के भी दिया हूँ सीएमओ साहब। किसको अवगत कराया उसके बारे में? जी हाँ, सीएमओ साहब को किया हूँ मैं। और वार्ड के पार्षद को बताया? जी हाँ, पार्षद को तो पहले बताया, उनको मौजूद दिखाया भी हूँ। पार्षद महोदय ने क्या कदम उठाया? हम बताए, बोल रहे हैं सीएमओ साहब को जाके बार बार बोल रहे हैं करेंगे बोल के। नहीं, इसको तोड़े कितना दिन हो गया? थोड़े दिन हो गया ना सर, 3-4 महीना हो गया। 3-4 महीना? जी हाँ। इसके बाद भी नहीं बन पाया? नहीं बन पाया जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर। अभी भी आप देख रहे हैं तो पानी, गंदा पानी अभी भी पूरा पड़ा हुआ है। नाली का पानी अभी भी थोड़ा सा बरसात होता है तो निकल नहीं पाता। जी हाँ। अच्छा, जो वार्ड पार्षद के जो प्रतिनिधि हैं, पार्षद पति वो मौजूद हैं। यदु जी, क्या कदम आप लोगों ने उस दौरान उठाया था? चूंकि जो बता रहे हैं घर मालिक, मैं काफी परेशान था। सबसे पहले मैं लोकल टीवी को धन्यवाद देता हूं। इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर एवं नवाखाई के उपलक्ष्य में क्षेत्रवासी एवं नगरवासी को बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे वार्ड में लोकल टीवी के संपादक जी पहुंचे हैं, मैं उनको बहुत बहुत विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि मेरे समस्या को उजागर करेंगे। ये जो मेन गली, मुख्य रोड पर जो नाली लगा हुआ है, बरसात के दिनों में ये नल जल योजना के तहत पाइप बिछा गया। उस कार्य के दौरान जाम हो गई थी, जिसके तहत ये नाली का पानी निकासी नहीं हो पाया और हमारे वार्ड के, हमारे हीराराम भैया के यहाँ बरसात के दिन उनके घर के अंदर ही पानी घुस के जमा हो गया, जिससे उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिससे मैं सीएमओ साहब से अवगत कराया। उन्होंने बोला कि ठीक है, नाली को आप खुदवा दीजिए। पहले वाले सीएमओ को नाली खुदवा दीजिए। मैंने अपने व्यय से नाली खुदवाया और उसके बाद अवगत कराया कि इसका निर्माण जल्दी होना चाहिए। मैं लोकेश्वर यदू के घर से भुवनलाल के यदू के घर तक अंडरग्राउंड नाली सह रोड निर्माण का प्रस्ताव भी, मांग पत्र भेजा है, जो स्वीकृति भी हो चुका है, लेकिन आज पर्यंत काम नहीं हो पा रहा है। जब भी मैं वहां पे जाके बात रखता हूं तो अभी टीएस के लिए भेजे हैं, अभी देरी लगेगा, वहां भेजे हैं। ये सब बोल के काम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। वार्ड पार्षद को घुमाया जा रहा है? वार्ड पार्षद को घुमाया जा रहा है, जिससे मेरे वार्ड वासियों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे लोग स्कूल भी जाते हैं तो इस नाली को पार होके जाना पड़ता है। बरसात के दिन में भी दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत है। और मैं वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 3 टब पर वहाँ पे आ रहा हूँ, गाय मवेशी इसमें घुस के न गिर जाए। चलिए, धन्यवाद महेश यदू जी। निश्चित तौर पर कैमरा पर्सन गंधर से कहूंगा, गंधर दिखाइए जो 2 पत्थर, ये कहेंगे कि जो पत्थर के प्लेट कह सकते हैं, पत्थर का जो आपको नजर आ रहा है, इसमें पत्थर डाला गया है और इसी पत्थर के प्लेट के माध्यम से ये आना जाना करते हैं, आना जाना करने को मजबूर हो जाते हैं। जो बीजेपी की ये कहेंगे कि मंडल महामंत्री हैं और देवभोग की छाया नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, जिन्होंने चुनाव हारने के बाद भी जनता के सेवा को अपना उद्देश्य माना है। जनता के सेवा को लेकर वो लगातार आगे बढ़ रही हैं, जन समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रही हैं और जनता के सेवा के लिए 24 घंटा तत्पर रहती हैं। बीजेपी की ऐसी नेत्री अनिता विकास उपाध्याय जी भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। अनिता जी पहले पहुंची, चूंकि क्षेत्र में नवाखाई का एक बड़ा कार्यक्रम था, तो यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ के जो ग्राम देवी देवताओं का उन्होंने आशीर्वाद पहले प्राप्त किया। इसके बाद गणपति जी विराजे हैं वार्ड नंबर 14 में, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद अनिता जी पहुंच गई सीधे समस्या जानने
तो महिलाओं ने उन्हें यहाँ पर रोक दिया, वार्ड की पार्षद ने उन्हें रोक दिया, बताया देखिए अनीता जी आपके सरकार में ये क्या चल रहा है, देखिए अनीता जी आपके सरकार में हम कितने परेशान हैं। एक तरफ कहा जाता है अनीता जी कि आपके विष्णुदेव साय की सरकार साए साए चल रही है, लेकिन देवोर नगर पंचायत में आखिर विकास कहाँ गया, विकास के उस किरण को हमें ढूंढना क्यों पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि 6 से 7 महीने पहले चुनाव संपन्न हो चुके हैं और उसके बाद भी परिस्थितियां इस तरह की यहाँ पर उत्पन्न हुई है कि आज भी ये जो नाली को जिस तरह से खोदा गया है, ये नाली उसी अवस्था में 3 महीने पहले खोदा गया था, उसी अवस्था में पड़ा है। जैसा कि वार्ड पार्षद के जो प्रतिनिधि हैं, पार्षद प्रतिनिधि महेश यदू जी, उनका कहना है कि पार्षद महोदया नगर पंचायत तो जाती है, पूछताछ करती हैं, तो हमेशा उन्हें ये जवाब दिया जाता है कि एएस के लिए भेजा गया है, टीएस के लिए भेजा गया, आपका डॉक्यूमेंट वहां लटका है, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ लटका है। सिर्फ आए दिन ये कहा जाता है कि जो दस्तावेज इस कार्यालय में पड़ा है, मतलब सिर्फ दस्तावेज कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए, जो मूलभूत जरूरत है, मूलभूत आवश्यकता की चीजें, वो काम नहीं हो पा रहा है। अनीता जी आप यहाँ पर पहुंची है, महिलाओं ने क्या अवगत करवाया? सबसे पहले तो आपके लोकल टीवी को और आपकी टीम को नया खई, बासी खई और गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और आपके लोकल टीवी के माध्यम से मैं पूरे क्षेत्रवासियों को, नगर वासियों को गणेश चतुर्थी, नया खई और बासी खई की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं एवं जोहार करती हूँ नया खई की। जी जी अनीता जी क्या किन समस्याओं से आपको महिलाओं ने अवगत कराया यहाँ पर? जी यहाँ पर नाली देखो, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 से 4 महीना हो गया है, नाली यहाँ खोदा गया है। अगर ऐसा नहीं करते तो पूरा घर पानी से पूरा डूब रहा था भैया। जी सीएम जी से अभी मेरी बात हुई है तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं अभी नया आया हूँ, अभी मैं बोला हूँ जल्द हो जाएगा, ऐसे करके उनका कहना है। लेकिन अभी तक तो 3 से 4 महीने हो गया है भैया, लेकिन कार्य खत्म ही नहीं हुआ, मतलब कार्य पूरा ही नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा गड्ढा है, बाल बच्चे बूढ़े किसी को भी हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भैया बताइए। तो इसके दुर्घटना ना हो इसलिए मैं चाहती हूँ, सीएमओ जी से मैं आग्रह करती हूँ कि जल्द से जल्द ये काम को पूरा करे। अनीता जी सीएमओ से आपकी क्या बातचीत हुई? उन्होंने कहा कि मैं उन्हें ये बोली कि भैया यहाँ 3 से 4 महीने हो गए, नाली का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अब जैसे कि अब देवकी यदू ये वार्ड नंबर 14 की पार्षद हैं, अब ये डोहल की ग्राम पंचायत की 15 साल ये सरपंच रह चुकी हैं। उनके कार्यकाल में तो बहुत सारे काम हुए हैं भैया, देखिए रोड भी बने हुए हैं, यहाँ के गार्डन, साई मंदिर झारा बहाल का वो भी बना हुआ है, हनुमान मंदिर बना हुआ है। उनको पूरा एक्सपीरियंस है, उनका पूरा काम अच्छे से किए हैं, उनको पूरा अच्छे से पता है कि कौन सा काम कैसे करना है। लेकिन पता नहीं ये काम कैसे नहीं हो पा रहा है। सीएमओ जी बोलते हैं, घुमा रहे हैं कि बात को कि ये नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, बहुत जल्द करेंगे करके उनका ऐसा कहना है। क्योंकि अब अनीता जी मौके पर पहुंच गई हैं, अनीता जी जब से चुनाव हारी हैं तब से अनीता जी कहते हैं कि लोग चुनाव हारने के बाद टूट जाते हैं, लेकिन अनीता जी ने अपने आप को टूटने नहीं दिया। अनीता जी ने जो शब्द कहे जाते हैं, मैं टूटूंगी नहीं, जबकि और संवर जाऊंगी और जनता की समस्याओं को लेकर लड़ूंगी। अनीता जी उन कहावतों को सच करती हुई साबित हो रही हैं। अनीता जी टूटी नहीं, जनता की समस्याओं को लड़ती नजर आ रही हैं। तो अनीता जी इसके लिए अब आप क्या कदम उठाएंगी? आप कितने दिन का समय दे रही हैं? अब मैं सीएमओ जी से कह चुकी हूँ, अगर ये काम तत्काल नहीं हुआ तो पूरे महिला टीम जाके हम नगर पंचायत के घेराव करेंगे। जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तब तक हम घेराव करके। तो अनीता जी कितने दिनों के अंदर यदि काम पूरा नहीं होता है तो आप पहुंच जाएंगी नगर पंचायत घेराव करने? 10 से 15 दिन को बोली हूँ तो बोले जल्द हो जाएगा करके। अगर नहीं हुआ तो हम पूरे महिला टीम जाके पूरे नगर पंचायत का घेराव करेंगे। अनीता जी आज आपने तो बड़ा ऐलान कर दिया है अनीता जी। जी देखो भैया, क्योंकि ये नगर वासियों के लिए ही कह रही हूँ भैया, जनता के हित के लिए है, क्योंकि बच्चे बूढ़े सभी के लिए है, दुर्घटना ना हो इसीलिए कह रही हूँ कि मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि ये काम नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मतलब अनीता जी आप जनता की तकलीफ और परेशानी देख नहीं सकती? मैं जनता की तकलीफ नहीं देख सकती भैया, चाहे कुछ भी हो, मैं तो कार्य होना चाहिए भैया। अब देखिए नगर पंचायत की बात करूँ तो अभी 1.5 करोड़ रुपए आए हुए हैं, 1 से 2 महीना हो गया, लेकिन कार्य एक भी नजर नहीं आ रहा है। गली मोहल्ले नाली आप किसी से पूछ सकते हैं, ना कचरा वाला आ रहा है, ना नाली साफ हो रहा है। पूछा जाता है तो बोलते हैं कि कचरा गाड़ी बिगड़ गया है, तो एक कचरा गाड़ी भी नहीं बनवा सकते हैं वो लोग। तो क्या काम कर रहे हैं भैया, एक भी साफ सफाई कहीं नजर ही नहीं आ रहा है हमें। अनीता जी आज आपने तो बड़ा सवाल खड़ा कर दिया अनीता जी नगर पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर। जी तो दिख रहा है भैया, मतलब महीना 1.5 महीने हो गए, कचरे वाले नहीं आ रहे हैं, ना नाली साफ हो रहा है। सभी के मुंह से मुझे सुनना पड़ रहा है कि कचरे वाले नहीं आ रहे हैं, नाली साफ नहीं हो रहा है। पूछा जाता है तो बोला जाता है कि ये गाड़ी खराब हो गया है, तो क्या एक गाड़ी नहीं बनवा सकते हैं भैया? अनीता जी सरकार तो आपकी है, क्या आप आगे बढ़ेंगी? देखो भैया, बीजेपी की सरकार है, काम तो तत्काल होता है, और बीजेपी की सरकार उन्हें फंड दे रही है, अभी 1.5 करोड़ रुपया दिए है, तो 1 से 1.5 महीना हो गया, तो काम तो जल्द पूरा होना चाहिए भैया। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, किस कारण अटका हुआ है तो मैं नहीं जानती। मतलब अनीता जी 15 दिनों के अंदर काम नहीं दिखा मौके पे तो घेराव तय है? महिलाएं पूरी घेराव करेंगे जाके, तय है अनीता जी? है।
मतलब एक बड़ा आंदोलन अनीता जी करेंगे। करेंगे जी। बिल्कुल। तो अनीता उपाध्याय जी ने तो साफ तौर पर एक कड़ा मैसेज दे दिया है, एक बड़ी चेतावनी दे दी है। 15 दिन के अंदर, बेसरा दिखा दीजिए, 15 दिन के अंदर यदि इस नाली को नहीं बनवाया गया तो 15 दिनों के बाद मैं पहुंच जाऊंगी इन्हीं महिलाओं के साथ नगर पंचायत के कार्यालय, और नगर पंचायत के कार्यालय पहुंचने के बाद वहां का घेराव करने को मजबूर हो जाऊंगी। अनीता जी ने कहा कि मैंने जो यहाँ के सीएमओ है उनसे बातचीत की है। बातचीत के दौरान सीएमओ साहब ने कहा है कि फाइल को उच्च कार्यालय भेजा गया है। हम एक बार बातचीत कर लेते हैं सीएमओ साहब से, कहते क्या है, उनका पक्ष भी सुन लेते हैं। सीएमओ साहब का पक्ष क्या है? तो सीएमओ है दुष्यंत साहू, यहाँ के सीएमओ है, महीने भर पहले इनकी पद स्थापना हुई है। इनका पक्ष जानना भी जरूरी है कि इस समस्या को लेकर ये क्या कहना चाहते हैं। अनीता जी ने फोन लगाया था, अनीता जी को कहा इन्होंने फाइल को ऊपर कार्यालय भेजा गया है, उच्च कार्यालय में भेजा गया है, ऐसा इनका दावा है। अनीता जी ने साफ तौर पर आरोप लगा दिया है। कैमरा पर्सन गंधर्व से कहूंगा, ये जो तस्वीरें, ये तस्वीरें क्या आपके मोबाइल में है क्या? मोबाइल में, मोबाइल से इसमें करके, मोबाइल से इसमें आप करके रखे हैं? प्रतिलिपि भी दिया हूँ। हाँ दिखाइए। तो कैमरा पर्सन गंधर्व आपको दिखा रहे हैं किस तरह की परिस्थितियां उस दौरान निर्मित हो गई थी। बरसात के दिनों में बरसात का पानी घर के अंदर घुस रहा था और जो घर के मालिक हैं हीरालाल जी काफी परेशान थे। वार्ड पार्षद को अवगत कराया, तत्कालीन जो सीएमओ थे उन्हें भी अवगत करवाया। उम्मीद थी कि जिम्मेदार जल्द ही बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन वो बड़ा कदम दिख क्यों नहीं रहा है, ये समझ से परे है। वो बड़ा कदम जमीनी स्तर तक कब दिखेगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां जो यहाँ पर दिख रही है, आप उसे देख रहे हैं कि कितनी परेशानी है, कितनी दिक्कत है। तमाम चीजों को लेकर जिम्मेदार सवाल पूछ रहे हैं। अनीता जी सवाल पूछ रही हैं कि आखिर ये नगर पंचायत में क्या हो रहा है, आखिर यहाँ के नगर पंचायत की तस्वीर कब बदलेगी, लोगों की परेशानी को कब तक जिम्मेदार हल करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के जवाब हैं, जिन सवालों का जवाब मिलना भी बाकी है। परिस्थितियां क्या है, आपको यहाँ पर मौके पर ही नजर आ रहा होगा कि किस तरह की परिस्थितियों के बीच यहाँ के जो लोग हैं, कैमरा पर गंधर्व के बाद शुरू से आप दिखा दीजिए, किस तरह की परिस्थितियों के बीच लोग यहाँ पर जिंदगी जीने को मजबूर हैं, कितनी परेशानी है। उनके घर के सामने गंदा पानी अभी भी जमा हुआ है। हीरालाल जी जैसे बता रहे हैं कि बरसात के दिनों में जो तकलीफ है, तकलीफ काफी परेशानी का सबब बन जाती है। हम परेशान हो उठते हैं, तकलीफ लोगों के सामने बयां करते हैं, लेकिन जिम्मेदार किसी तरह का उचित कदम उठाना मुनासिब नहीं समझे। चूंकि संडे का दिन है तो फोन लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं नगर पंचायत के सीएमओ को, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। राजेश तिवारी जी नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, जवाब तो उनसे भी लूंगा, उनका क्या कहना है, उनको भी फोन लगाते हैं। और यदि फोन उठाएंगे तो उनसे भी पूछेंगे कि राजेश जी 6 महीना से आप क्या कर रहे हैं, आपके सीएमओ क्या कर रहे हैं। अब जब आप फाइल ऊपर भेज रहे हैं तो क्या इस प्रोसेस को होने में महीनों लग रहे हैं? अच्छा राजेश जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी जी राजेश जी, इस समय मैं नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 में मौजूद हूँ। जी जी महोदय जी, आपके वार्ड नंबर 14 में घर है हीरालाल यदू जी का। जी उनके घर में बरसात का पानी घुस रहा था, जिसके चलते आपके जो वार्ड पार्षद है देवकी यदू जी ने तत्कालीन सीएमओ से बात करके इस नाली को तुड़वा दिया। उस दौरान सीएमओ साहब ने वादा किया था कि 2 महीने के अंदर इस नाली को हम कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन राजेश जी आज लगभग 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, अब तक ये नाली का काम पूरा नहीं हो पाया। ऐसा क्यों राजेश जी, जनता जानना चाहती है नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय से। मैं आपको सीधे बात बता रहा हूँ जी, ये जो आश्वासन दिया गया था पूर्व सीएमओ द्वारा दिया गया था जी, और उसके कार्यकाल के बारे में तो आप जानते ही हैं जी। उनके द्वारा किसी प्रकार के प्रशासनिक कार्य को स्वीकृत नहीं किया गया था जी। नगर पंचायत का एक नियम है कि एक टेंडर होता है, वार्षिक टेंडर बोल के किया जाता है जी, जिसके तहत ये छोटे मोटे काम को किया जाता है जी। देखिए, किसी भी कार्य करने के लिए मत की आवश्यकता होती है जी। उस चीज को उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, उसी कारण ये कार्य नहीं हुआ। लेकिन अभी के वर्तमान जो हमारे इंजीनियर आए हैं जी, उनके द्वारा अभी वार्षिक टेंडर का प्रक्रिया किया गया है जी। कुछ दिन के अंदर ये कार्य हो जाएगा और
बहुत ही जल्द वो काम हो जाएगा। राजेश जी, आप जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे, कब तक ये काम चालू हो जाएगा? देखिए, कोई भी चीज के लिए कोई प्रशासनिक स्वीकृति की बहुत जरूरत है। ये है नगर पंचायत का एक सिस्टम है जी। तो इसके ये सिस्टम के तहत अभी जो वर्तमान जो मैं आपने बताया कि अभी जो वर्तमान जो इंजीनियर है उनके द्वारा निविदा प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। कुछ दिनों में उसका प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, उसके तहत हम कार्य को कर सकते हैं। राजेश जी, क्या उम्मीद करें महीने भर के अंदर ये काम चालू हो जाएगा? नहीं, हो जाएगा महोदय जी, आराम से 15 दिन के बाद हम किसी भी समय कार्य को चालू कर सकते हैं। चलिए राजेश जी, लोकल टीवी के साथ समय देने के लिए आपका विशेष आभार। तो धन्यवाद। राजेश तिवारी जी को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि 15 दिनों महीने भर के अंदर हो जाएगा, लेकिन बीजेपी की नेत्री तो यहाँ पहुंच गई हैं, इन्होंने तो सिर्फ 15 दिन का ही समय दिया है। अनीता जी, राजेश जी का कहना है कि निविदा के लिए प्रोसेस आगे बढ़ा दिया गया है, महीने भर के अंदर काम हो जाएगा। जी, उन्होंने बोला था, मैं सुन रही हूँ, अभी आपसे बात हुआ तो बोल तो रहे 15 दिन के अंदर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो हम घेराव करेंगे। 15 दिन का राजेश, मतलब आप समय दे रही हैं अनीता जी, सिर्फ 15 दिन? जी, क्योंकि मैं बहुत काफी महीनों से देख रही हूँ भैया। मतलब अनीता जी 15 दिन के बाद दुर्घटना हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, बताइए आप। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल आपने पूछ दिया। तो इतना बड़ा नाली है भैया, बच्चे बूढ़े सभी हैं, सभी के लिए कह रही हूँ। मतलब अनीता जी 15 दिन के बाद कोई बातचीत नहीं? नहीं, कोई बातचीत नहीं, उसके बाद हम लोग घेराव करेंगे सभी महिलाएं मिलकर। मतलब अनीता जी सीधा सड़क पर उतर जाएंगे? जी जी, मतलब अब लोग सीधा अनीता जी को, जनता के हित के लिए सड़क पर भी उतरने के लिए तैयार हूँ। बड़ी बात कह दी। देखिए गंधर्व, आप भी देखिए, लोकल टीवी की स्क्रीन पर अनीता जी ने बड़ी बात कह दिया, जनता के हित के लिए सड़क की लड़ाई लड़ने को मजबूर हूं और सड़क में आऊंगी सिर्फ 15 दिन। आज तारीख मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं, अनीता जी आज 31 अगस्त की तारीख है। अनीता जी, आपको 14 सितंबर को आपके उस तारीख है, तो क्या 14 के बाद आप कदम उठाएंगे अनीता जी? जी, जरूर उठाऊंगी। अभी 15 दिन के अंदर अगर नहीं हुआ है काम तो सभी महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, सभी जाके हम नगर पंचायत का घेराव करेंगे। बिल्कुल, देवकी जी से बातचीत कर लेता हूँ। देवकी जी, अनीता जी का कहना है कि 15 दिन के बाद नगर पंचायत का घेराव करेंगे। मैं लोकल टीवी ला बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मोर पंचायत में आए, आपके नगर पंचायत में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अभी नाली, रोड, बिजली, पानी बहुत समस्या है हमारे झारावाल में जी। हाँ, तो जल्द से जल्द जल्दी करना चाहिए। अनीता जी का कहना है कि 15 दिन में घेराव करेंगे करके। हाँ, जाएंगे ना 15 दिन में, बोल रहे हैं तो जाएंगे घेराव करने। बिल्कुल। तो वार्ड पार्षद देवकी जी का कहना है कि झारावाल के जो इस वार्ड में, नगर पंचायत के इस वार्ड में अभी भी मूलभूत समस्याएं बनी हुई है, उसको लेकर जल्द ही उचित कदम उठाएंगे। अनीता जी का साथ देंगे और अनीता जी के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और जहां पर गलत होगा उस गलत चीजों का पुरजोर विरोध करेंगे। और यदि जनता के लिए यदि काम नहीं हुआ तो सड़क की राजनीति करने के लिए, सड़क पर आकर आंदोलन करने को भी मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अनीता जी के इस बड़े बयान के बाद, अनीता जी के इस बड़े चेतावनी भरे बयान देने के बाद नगर पंचायत अब कितनी तेजी से कदम उठाता है, या 15 दिन के बाद यदि नगर पंचायत का फिर से उसी तरह का सुस्त रवैया देखने को मिला तो अनीता जी सड़क पर आएंगी और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगी। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, झारावाल।